हम चार्ट पे आ चुके हैं। ये हम चार्ट इसलिए देख रहे हैं कि हमें डेली पे ट्रेड लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेली पे ट्रेड लेने के लिए जो भी मतलब सिंबल पे ट्रेड लेना है उसका हम डेली पे चार्ट ओपन कर दें। डेली टाइम फ्रेम पे मतलब एक दिन के टाइम फ्रेम पे चार्ट हम ओपन करेंगे। फिर उसके बाद मूविंग एवरेज लगाएंगे। हम मूविंग एवरेज लगाएंगे, आपका जो है 8 और 21 मूविंग एवरेज लगाएंगे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं। तो 8-21 मूविंग एवरेज पे हम क्या करेंगे, 8 जो मूविंग एवरेज होगा वो लाल कलर से होगा और 21 मूविंग एवरेज जो होगा वो हरे कलर से होगा। ठीक, और सबका हम टाइम फ्रेम रखेंगे डेली, वीकली और मंथली, मतलब एक दिन, एक सप्ताह और एक महीने का टाइम फ्रेम हम लेके चलेंगे। तो अब हम आ चुके हैं, हम मूविंग एवरेज लगा दिए हैं, हम टाइम फ्रेम सेट कर दिए हैं डेली, वीकली और मंथली का। तो हम डेली पे ट्रेड लेने के लिए हम क्या करेंगे, मंथली पे या वीकली पे अपना ट्रेंड देखेंगे। तो जहाँ से लाल जो लाइन है, जो लाल लाइन ऊपर जा रही है, वहाँ से मतलब वीकली पे हम आ गए हैं, हम देख रहे हैं कि लाल लाइन हमारा एक जगह से कट करके ग्रीन कलर को वहीं से ऊपर जा रहा है। तो हम वहाँ पे एक लंबवत लाइन, वर्टिकल लाइन खींच देंगे। उसके बाद हम चले आएंगे डेली पे। फिर हम देखेंगे कि डेली पे जो है कि वो जो लाल लाइन है वो हरे लाइन के ऊपर होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, तो हम जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एग्जांपल के तौर पे कि ये हमारा एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। मान लीजिए ये जो हाई लगाया है, ये जो हाई लगाया है, यहाँ से जब ये गिर के नीचे आया, मतलब इसे पुल बैक बोलेंगे, तो ये पिछले जो है कि रेजिस्टेंस पे अपना सपोर्ट ले रहा है। ये रेजिस्टेंस रहा, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहीं पे सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे, या यहाँ पे इसके आगे जो गिरावट है यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। तो हम वहाँ ट्रेड लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए, इसमें देख रहे हैं कि हमारा ट्रेंड लाइन पे भी ये ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम कोई बुलिश कैंडल, कोई भी बाइंग कैंडल पे हम अपनी एंट्री लेंगे। और जो हमारा पुल बैक का हाई है, ये यहाँ से हम नापेंगे दूरी, कि दूरी कितनी है। तो यहाँ से हम दूरी नापेंगे और जहाँ से हम ट्रेड ले रहे हैं उसकी दूरी नापेंगे, और वहीं से हम एसएल रखेंगे उसके आधे का। पुल बैक से नीचे की दूरी का हम एसएल रखेंगे और पुल बैक के इतना हम टारगेट रखेंगे। तो ये हमारा पुल बैक के इतना हमारा टारगेट हो गया है, इसके नीचे हमारा एसएल हो गया है। तो हम इस तरीके से नीचे, जैसे कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये हमारा पुल बैक से यहाँ आया है, और यहाँ से इतनी हम इसके आधे की हम एसएल रख देंगे, और इतना ही जो डिस्टेंस है इधर हम टारगेट रख देंगे इस तरीके से। ये हमारा पुल बैक ट्रेडिंग का स्टाइल है, और ये हम सिर्फ जीबीपी पे नहीं, कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी भी पेयर पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारी दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे एक पुल बैक लिया है, ये एक पिन बार है, यहाँ से ये गिर के आया, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे पिन बार ट्रेंड लाइन पे ले रहा है। तो ये पिन बार का जो डिस्टेंस है, लंबाई है जो, इसी का हम एसएल रखेंगे यहाँ पे, और इसी की लंबाई का 2 गुना का हम अपना टारगेट रखेंगे। ये जो पुल बार की कैंडल है, यहीं पे हम जो है कि इसी के 2 गुने का हम अपना प्रॉफिट का टारगेट रखेंगे, या 3 गुने का भी हम टारगेट रख सकते हैं। इस तरीके से हम अब यहाँ पे जैसे पिन बार बना है, यहाँ पे पिन बार बना है, तो हम यहाँ पे अपना एसएल रख के इसी के 2 गुने का हम अपना टारगेट रख देंगे ऊपर की साइड। इस तरीके से हम ट्रेड लेंगे। जैसे यहाँ पिन बार बना, यहाँ पिन बार, यहाँ पिन बार, तो हर जगह इस पिन बार की लंबाई का हम एसएल रखेंगे और इसके 2 गुने का हम टारगेट रखेंगे। ये बुलिश ट्रेंड के लिए है।
तो ये हमारा डेली पे 2 स्ट्रेटजी है, एक पुल बैक की स्ट्रेटजी है, एक पिन बार की स्ट्रेटजी है, और बहुत ही सिंपल है। फिर से दोहरा देते हैं कि सबसे पहले हम 8 और 21 मूविंग एवरेज लगाएंगे, फिर वीकली पे ट्रेंड देखेंगे, जहाँ से ट्रेंड हमारा पॉजिटिव होगा वहीं से हम एक लाइन खींच देंगे। फिर हम डेली पे आके देखेंगे, डेली पे फिर हम देखेंगे कि ये हमारा लाल लाइन हर जगह अलाइंड होना चाहिए, मतलब वीकली और डेली पे दोनों लाल लाइन ऊपर होना चाहिए। वहीं पे जहाँ पे पिन बार का कैंडल बनेगा वहीं से हम ट्रेड लेंगे। पिन बार की लंबाई का हम एसएल रख देंगे और जो है कि उसी के 2 गुने का प्रॉफिट रख देंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 30 मिनट पे हम ट्रेड लेने के लिए क्या करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, हम देखेंगे कि जो है कि अब हमें सीखना है कि हमें 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, 1 घंटे पे, 4 घंटे पे अगर हमें ट्रेड लेना है तो हमारा जो डेली का है ट्रेंड उसको हम फॉलो करेंगे। डेली पे देखेंगे कि हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव या बुलिश ट्रेंड होने का मतलब ये है कि हमारा लाल लाइन एक 8 मूविंग एवरेज, 21 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो वहाँ जहाँ से वो कट करके ऊपर जाएगा वहीं पे हम एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद जो भी हमारा डिज़ायर्ड, मतलब जो भी हम जिस टाइम फ्रेम पे, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे पर ट्रेड लेना है, उस पर हम चले आएंगे और उस पर हम मूविंग एवरेज अपना रखेंगे 50 और 200 का। अब अगर हमारा डेली पे ट्रेंड पॉजिटिव है, मतलब लाल लाइन ऊपर है और हरी लाइन नीचे है, जहाँ से हमने लाइन खींची हुई है, जैसे सीधी लाइन खींची हुई है वहाँ से, तो हम जैसे मान लीजिए 5 मिनट पर ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं या 15 मिनट या 1 घंटे पे आ रहे हैं, तो हम देखेंगे फिर हमारा जो 200 मूविंग एवरेज है, हरी वाली लाइन वो नीचे है, और हमारा जो 50 मूविंग एवरेज लाल लाइन जो है ऊपर है। तो हम लाल लाइन को जहाँ भी ऊपर देखेंगे, यहाँ पे भी हमारा सेम स्ट्रेटजी लगेगा, पुल बैक की स्ट्रेटजी। तो हम यहाँ पे जो है कि 200 मूविंग एवरेज ले रहे हैं हरी कलर से, और जो हमारा 50 मूविंग एवरेज है वो लाल कलर से। तो हम ट्रेंड देखेंगे, डेली पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक। और तब हम आवरली पे आ जाएंगे। अब आवरली पे देख रहे हैं कि अब मान लीजिए कि हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो लाल लाइन है यहाँ ऊपर है। तो सपोज दैट कि हम यहाँ पे एक देख रहे हैं अपना जो है कि ट्रेड, हम यहाँ पे थे गाइस, यहाँ से नीचे आए हैं, हम यहाँ पे एक अपना वो ले रहे हैं, इस रेजिस्टेंस पे हम सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एक जोन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, चूँकि देख रहे हैं हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है, मतलब 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। चूँकि हम डेली पे भी बुलिश हैं, तो हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि हम बुलिश हैं, दोनों जगह बुलिश हैं, ठीक। बुलिश होने का मतलब लाल लाइन ऊपर है और हरी लाइन नीचे है, ठीक है। तो हम इसके बाद यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब जब यहाँ से पुल बैक लिया है तो यहाँ ये सपोर्ट का काम कर रहा है, मतलब प्राइस को सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि हम यहाँ पे कोई बाइंग कैंडल आप बताएंगे क्या होती है, कोई बाइंग कैंडल देख के यहाँ पे एंट्री लेंगे। ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये जो हमारा डिस्टेंस है, इसको हम मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद हम इसके आधे का हम एसएल रख देंगे, ठीक। एसएल मतलब अपना लॉस रख देंगे, और इसके 1.5 गुने का हम प्रॉफिट रखेंगे, इसके एसएल के 1.5 गुने का, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि हमारा ये डिस्टेंस है 1 रुपया, तो हम 50 पैसे का अपना एसएल रख देंगे और 75 पैसे का अपना टारगेट रख देंगे। चूँकि हम 1 घंटे पे जो है कि 1:1.5, मतलब घाटा हम 1 रुपया करेंगे और प्रॉफिट हम 1.5 रुपये का करेंगे। इस तरीके से हम ट्रेड लेंगे। और
जो है कि अगर हम मान लीजिए घाटा 50 पैसे का कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट 75 पैसे का करेंगे, मतलब फ़ायदा 75 पैसे का करेंगे। इस तरीके से हम ट्रेड लेंगे, या हम 1 रुपये का भी प्रॉफिट ले सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उससे बड़ा हम टारगेट नहीं रखेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा 15, 20, 30 घंटे में हमारा एसएल मतलब टारगेट अचीव हो जाएगा। मतलब वो 15-20 घंटे का भी हमारा जो है कि होगा ही। जैसे मान लीजिए हम इस कैंडल में हैं, 1 सेकेंड, जैसे मान लीजिए हम इस कैंडल में एंट्री लिए हैं तो हम यहाँ पे गिन सकते हैं कि हमारा कितने कैंडल में ऊपर गया है, ये हमारा टारगेट था। या यहाँ पे हम टारगेट अपना देख सकते हैं इस तरीके से। तो बात बहुत सिंपल है कि 1 घंटे पे हमारा टारगेट जो है कि 1:1.5, मतलब 1 रुपया घाटा करने का है तो 1.5 रुपया प्रॉफिट है। इस तरीके से हम अपना टारगेट रखेंगे, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं आगे क्या सीन है इसमें। अब इसमें देखते जाइए किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं इसमें। तो ये देखिए हमारा जोन है, ठीक है। इसी जोन में ये आके यहाँ से ऊपर गया है। तो यहाँ से हम ये जो इसको हम मेज़र करेंगे, नापेंगे कितना डिस्टेंस है। इसी के आधे का हम इसको भी नापेंगे, इसी के आधे का हम एसएल रखेंगे। इसके मतलब 75 पैसे का मान लीजिए, मतलब जो आधा एसएल है उसका 1.5 गुने का हम प्रॉफिट रखेंगे इस तरीके से। तो हम इस तरीके से 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। बस इसमें देखते जाइए क्या हो रहा है। ये जो डिस्टेंस हमने मेज़र कर लिया, नाप लिया, अब फिर हम इस डिस्टेंस को एसएल हम नीचे रखेंगे इतना, इसके आधे का, ठीक है। ये हमारा एसएल हो गया और इसका हम 1.5 गुना जो एसएल है इसके 1.5 गुने का हम प्रॉफिट रख देंगे, या 2 गुने का प्रॉफिट रख देंगे, या जो हमारा पुल बैक है उसके 1 गुने का हम अपना प्रॉफिट रख देंगे। इस तरीके से हम ट्रेड लेंगे जहाँ पे भी हमारा पुल बैक लेगा। जब भी पुल बैक लेगा हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे पुल बैक लिया है और यहाँ पे कोई बाइंग कैंडल देख के हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और उसके जो पुल बैक है उसको मेज़र कर लेंगे, हाई से लेके नीचे तक का, हाँ यहाँ से यहाँ तक, उसी के आधे का एसएल रख देंगे। जैसे 1400 पॉइंट है तो हम करीब 700 पॉइंट का अपना एसएल रख देंगे, ठीक। और हम 1400 का 700, 700, 350, 1030 पॉइंट का हम अपना प्रॉफिट रख देंगे यहाँ पे। जैसे देखिए इस तरीके से प्रॉफिट भी अचीव हो गया है, या हम डबल का अपना प्रॉफिट रख देंगे। ये अपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर, अपने समझदारी के ऊपर है कितना बड़ा प्रॉफिट रखना है, ठीक है। तो ये हमारा आवरली पे जो है कि हमारा वो हो गया स्ट्रेटेजी, किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। अब हम 15 मिनट में मान लीजिए ट्रेड करना चाहते हैं तो हम फिर देखेंगे किस तरीके से ट्रेड करेंगे। हम 15 मिनट पे आ गए हैं। हमारा जो है 250 मूवी एवरेज लगा रहेगा। इसके लिए हम ट्रेंड देखेंगे डेली का कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है। मान लीजिए हम पहले अब यहाँ पे हम एक वो देखते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम हैं, ठीक। यहाँ हम एक जोन ड्रॉ करेंगे। जैसे ये हम पहले रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा इस तरीके से, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ सपोर्ट लेगा, तो हम यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करेंगे।
ये स्ट्रेटजी वहाँ काम करेगी जैसे हम 5-15 मिनट पे हैं तो, या 5 मिनट पे हैं तो ये हमारा जो मतलब ये बहुत ऊपर चला गया मूविंग एवरेज से, 50 मूविंग एवरेज से। तो जब नीचे आएगा तो हम इस मूविंग एवरेज पर ही जब टच करेगा तो यहाँ से हम इस मूवमेंट का मतलब इस पुल बैक का हम आधे का मतलब 1 गुने का भी हम इसके लास्ट हाई जैसे ये है तो हम इतना एसएल रख देंगे इधर, और अपना जो है कि टारगेट रख देंगे। इस 5 मिनट और 15 मिनट पे हम टारगेट बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, 1:1 का रखेंगे। मतलब हम